भारत की इस पारंपरिक रेसिपी को तो मैं गुणों का खजाना ही मानती हूँ। बचपन में मुझे भी जब कमजोरी महसूस होती थी तो मेरी मम्मी यही बना करके मुझे पिलाती थी। ये बिना चीनी बिना घी के तैयार होता है और एक बार इसका प्रीमिक्स बना के रख देते हैं तो कई महीनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीने में तो इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी होती है कि हमारे घर में तो रोज सुबह के नाश्ते के साथ एक एक गिलास सभी लोग लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 कप जितने भुने हुए चने लिए हैं, जो वजन में देखे तो लगभग 300 ग्राम जितने हैं। और मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं और काफी सस्ते भी मिलते हैं। और आप सभी जानते हैं चने हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो सबसे पहले इन छिलकों को हम अलग कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक परात ली है और पूरे चनों को इसमें डाल देते हैं और इस तरह से मसल करके इसके छिलके निकाल देते हैं। चने भुने हुए हैं इसीलिए आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स भी दिया करें। इस तरह से मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक मसल दिया है। मसलने के बाद में काफी छिलके अलग हो जाते हैं। देखिए, अब इन छिलकों को आप चाहे तो झाड़ के भी निकाल सकते हैं और इस तरह का जरा आपके पास हो तो उसमें लेकर के भी आप निकाल सकते हैं। तो आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे और थोड़े बहुत छिलके रह भी जाए तो कोई बात नहीं। मेरी मम्मी तो बहुत बार छिलकों के साथ इसे बना देती थी क्योंकि छिलकों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से इसके छिलके निकाल लेंगे। अभी इसे हम दूसरे बॉल में निकाल लेते हैं। इस तरह सभी के छिलके निकाल लेंगे। यदि आपके पास में दालिया हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी छिलकों को अलग कर लिया है। या मैं आपको वापस बता देती हूँ, यदि आप छिलकों के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी हमें फायदा ही मिलता है क्योंकि इन छिलकों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको जैसे भी चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और जो चने हमने छील के रखे हैं वो पैन में डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आंच को हम मध्यम रखेंगे। वैसे तो चने भुने हुए हैं पर हल्का सा इसे भून लेते हैं जिससे क्या इसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा तो वो खत्म हो जाएगा। आज हम प्रीमिक्स बना के रख रहे हैं इसलिए इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो प्रीमिक्स हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। इस तरह का प्रीमिक्स आप बना के रख देंगे तो आज की रेसिपी आप फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। सुबह सुबह नाश्ते के समय किसी को टाइम नहीं होता है तो इस तरह का प्रीमिक्स आप कभी बना करके रख दें। यदि आपके इधर धूप आती है तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं पर इसका मॉइस्चर निकालना बहुत जरूरी है। अब ये हल्के हल्के गर्म होने लग गए हैं तो इसमें कुछ और मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। कश्मीरी लाल मिर्ची के डंठल निकाल करके इस तरह से इसमें डाल देंगे। डंठल के साथ नहीं डालना है, इस तरह से तोड़ के डाल देंगे जिससे अच्छे से भुन जाएगी और जल्दी भी भुन जाएगी। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं हो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर वो आपको आगे डालना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना जीरा लिया है। ये कच्चा जीरा ही है, इसको भी इसके साथ में भून लेते हैं। जीरा तो आप सभी जानते ही हैं, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो जीरा आप इसमें जरूर डालें और जीरा को भी इस तरह से भून लेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निखर के आएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी काली मिर्ची ली है। काली मिर्ची को इसमें डाल देते हैं। इन सभी का मॉइस्चर निकल जाएगा तो हमारे ये प्रीमिक्स है बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा। मैं तो मेरे घर में ज़्यादा ही बना के रख देती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ खाने का मन भी नहीं करता, नाश्ता करने का भी मन नहीं करता, उस समय खाली 1 गिलास यही बना करके आप पी लेंगे तो आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा, शरीर में कमजोरी भी नहीं लगेगी। मैं इसे बना करके 2 तरह से सर्व करती हूँ तो आगे वीडियो में आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अभी जीरे के भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये भी अच्छे से भुन गए हैं और काफ़ी गर्म हो गए हैं। इसको मैंने लगभग 2 से ढाई मिनट तक भुना है। 2 से ढाई मिनट में ये बहुत ही अच्छे भुन जाते हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसमें सूखा हुआ पुदीना डाल देंगे। ये लगभग मैंने आधा कप जितना पुदीना लिया है। प्रीमिक्स बना रहे इसलिए इसमें सूखा हुआ पुदीना ही डालना है। पुदीना को सुखा के रखना बहुत ही आसान है। पुदीना को आप साफ कर ले और धो करके कपड़े के ऊपर फैला दें। इसे धूप में नहीं रखना है, फैन के नीचे रखेंगे तो 1 से 1.5 दिन में ये आराम से सूख जाता है और हरा हरा रहता है। धूप में रखेंगे तो पुदीना आपका काला पड़ जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारा पुदीना एकदम हरा दिखाई दे रहा है और पुदीना डालते इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है। वो आप अपने घर में बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, बहुत ही अच्छा, हेल्दी और स्वादिष्ट बनता है। अभी इसे मैंने लगभग 1 मिनट तक और भून लिया है तो पुदीना भी हमारे एकदम सूखा सूखा हो गया है। इस तरह से देखेंगे तो आराम से चूरा हो रहा है। देखिए, अभी इसे हम एक परात के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और इस तरह से फैला करके इसे ठंडा कर लेते हैं। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और ठंडा करने के बाद में इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम वाला जार लिया है क्योंकि इसमें पिसेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अच्छे से सेके हुए हैं। आप चाहे तो छोटा वाला जार भी ले सकते हैं। अभी पूरे को इसमें डाल देते हैं। इस तरह से परात में या थाली में ठंडा कर लेते हैं तो फटाफट ठंडा हो जाता है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना सादा नमक डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितना काला नमक डाल देते हैं। काले नमक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है।
यदि आपने साबुत लाल मिर्ची नहीं डाली हो तो आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेते हैं। अभी इसको हमने पीस लिया है। जब तक इसका पाउडर सेटल हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास सत्तू का पाउडर हो तो आप सत्तू के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपको सेकना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ में जो दूसरी चीज़ें मैंने डाली है उसको आप हल्का सा सेक करके पीस के इसमें डाल दें, तो आपका प्रीमिक्स और भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है। खुशबू तो इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह का पाउडर बना करके आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, फ्रिज के बाहर रखेंगे तो अभी 2-3 महीना भी खराब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक कांच का जार लिया है और इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका इस्तेमाल करके मैं 2 तरह के कोल्ड ड्रिंक आपको बनाना बताऊंगी। दोनों ही बहुत ही हेल्दी होते हैं और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि न तो इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, न ही मिश्री का, गुड़ का किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यदि कोई शुगर पेशेंट है तो वो भी आराम से इसे पी सकते हैं। और जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है सभी चीज़ें बहुत फायदेमंद है। अभी इसे हम ढक्कन लगा करके रख देंगे। अभी ठंडा ठंडा और स्वादिष्ट कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है और इसमें लगभग 1 लीटर जितना पानी डाल देते हैं। 1 लीटर पानी में लगभग हमारे 6 से 7 ग्लास बन जाएगी। और जितनी ग्लासेस आप बनाते हैं उसी हिसाब से आपको इसमें ये प्रीमिक्स डालना है। तो मैं इसमें 6 टेबल स्पून जितना प्रीमिक्स डाल दूंगी। हर एक ग्लास के हिसाब से आप लगभग 1 टेबल स्पून जितना प्रीमिक्स डाल दें। यहाँ मैंने 6 टेबल स्पून जितना प्रीमिक्स डाल दिया है और सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आराम से मिक्स हो जाएगा। और आप देख पा रहे इसका कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये आराम से मिक्स हो गया है, इसमें कोई तरह की गुठली नहीं पड़ती है, एकदम परफेक्ट बन गया है। अभी इसमें हम थोड़ा बर्फ डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पीने में अच्छा लगता है। बर्फ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इससे इसका लुक भी अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है और पीने में स्वादिष्ट भी लगता है। और गर्मियों के मौसम में हमें कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम कच्चा प्याज डाल देते हैं। प्याज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं इसे 2 तरह से बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम 2 ग्लास को भर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है और स्वाद भी आपको इसका बहुत ही पसंद आएगा। अभी लास्ट में यहाँ पर मैंने नींबू लिया है और इसमें नींबू डाल देते हैं। आधा नींबू लेकर के आप 1 ग्लास में डाल दें। यदि आपको खट्टा ज़्यादा पसंद हो पूरा नींबू डाल सकते हैं, आधा नींबू सफिशिएंट होता है। इसमें खटाई भी अच्छी आ जाएगी और साथ ही आप जानते हैं नींबू बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है और गर्मियों के मौसम में नींबू हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारे बिना चीनी बिना मिश्री का कोल्ड ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसके पीने से पेट भी भरा रहता है और काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती है। यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है या डाइट कॉन्शियस है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अभी दूसरे तरीके से बनाने के लिए वापस मैंने कोल्ड ड्रिंक को ले लिया है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने आधा कप जितना फ्रेश दही लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, दही कभी भी ले तो फ्रेश लें, खट्टा दही नहीं लें। और पूरा दही को इसमें डाल देते हैं और इस तरह से मत्ती लेकर के मिक्स कर लेंगे। मैं कभी कभी इसमें दही की खटाई डाल के बनाती हूँ और कभी कभी नींबू की खटाई डाल के बनाती हूँ। दोनों तरीके से पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और दोनों का टेस्ट थोड़ा अलग आता है। इस तरह से दही को मिक्स कर लेना है। दही मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका टेक्सचर ही अलग हो गया थोड़ा और पीने में स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। हमारे राजस्थान में गर्मियों के दिनों में इस तरह से बाजरे की और ज्वार की राब बनाकर पी जाती है। यदि आपको वो रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वो भी बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होती है और खास तौर से गर्मियों के मौसम में वो बनाई जाती है। अब इसको भी हम सर्व कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक ही प्रीमिक्स से अलग अलग स्वाद वाले 2 पौष्टिक और हेल्दी कोल्ड ड्रिंक बना करके तैयार कर लिए हैं। दोनों का लुक तो अलग आया ही है पर दोनों के फ्लेवर भी बहुत अलग आते हैं। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।